उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड हमारा रिलेशन फंक्शन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो वो सब हम अभी करते हैं फिर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही, ठीक है, मैं अभी फिर से रिजॉइन कराती हूँ, क्योंकि मैं तो कर रही थी, बट मे बी कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। अब बताना मुझे आ रही है कि नहीं। मैंने रीशेयर किया भी, 1 सेकंड। मैं इसको भी हॉरिजॉन्टल कर लूँ, वेट अ मिनट। अच्छा 1 मिनट, आई थिंक ये अपडेट के लिए बोल रहा है। गिव मी 1 मिनट, है ना, मैं अभी कर लेती हूँ इसको अपडेट। मे बी इसीलिए तो मैं स्लो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं शेयर करके दिखाती हूँ, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मुझे 1 मिनट देना इसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। हम एक्सटेंड कर लेंगे क्लास, नॉट एन इशू, पूरा 1 आवर की करेंगे। अब दिख रहा है? नहीं मैम अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अपडेट के बाद ही आएगा, तो 1 मिनट के लिए वेट करना, मैं अपडेट कर लेती हूँ। ठीक है। मुझे अब बताना, अब दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है अब? शिवानी, शिवांगी, शिवांगी, अब शो हो रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूं। हम्म हम्म तो हम अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लेट सेट ए इज इक्वल टू, ये हमने ले लिए ए बी सी, एंड बी इज इक्वल टू 1,2। अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस के ए क्रॉस बी करना है। जितने भी आगे रिलेशन फंक्शन उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो इसी पर बेस्ड है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ही हमारे रिलेशन के अंदर भी होते हैं और फंक्शन के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ए को पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो ए के क्या एलिमेंट है? ए कोमा बी कोमा सी।
फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,2 के साथ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको यही समझना है, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है ये। इज इक्वल टू हमारा क्या था, a,b,c मल्टीप्लीकेशन विथ 1,2। इसमें ना एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जैसे कि पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, ठीक। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या है कि हम पेयर के साथ लिखते हैं, जैसे कि a का किया किसके साथ, 1 के साथ, तो a,1, फिर a का किसके साथ किया, a,2 के साथ, फिर कोमा b,1 कोमा b,2। अब b का कर रहे हैं हम इन दोनों के साथ, फिर c का करेंगे c,1 और c,2 का, ये हो गए। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट को एक एक करके इन इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या है कि हमें उनके पेयर के साथ लिखना होता है। हाँ बोलो मैम, जैसे अब ये तो यहाँ पे ABC दिया हुआ है, अगर इसकी जगह नंबर हाँ दिया रहेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। हाँ, तब भी ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे। मैं भी एक नंबर का एग्जांपल भी करके दिखाती हूँ, ठीक है, नंबर का एग्जांपल भी करके। और इटसेल्फ से भी होता है। जैसे हमें ए था हमारे पास, अब हमने ले लिया सपोज P इज इक्वल टू 5,7 और Q इज इक्वल टू 2,3। अब इनको P इंटू Q फाइंड करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये 5,7 इधर आ गया, इंटू 2,3 इधर आ गया। फिर हम ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, कैसे 5 का पहले 2 के साथ करेंगे तो 5,2 लिखेंगे, फिर 5 का किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, 5,3। उसके बाद 7 का करेंगे 7,2 हो जाएगा, और कॉमा 7,3, ये हो गया, ठीक। इस तरह से करेंगे। तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, एक्चुअल में सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखकर दिखाना है, ओके। यस मैम। हाँ, अब इसी से हम रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। रिलेशन में क्या है कि रिलेशन पहले कुछ थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कंसेप्ट। क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन भी आनी है, इसलिए हमें डेफिनेशन को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो लेट टू सेट्स A and B are non-empty sets. Wait. Non-empty sets. Then relation R from A to B is subset of A क्रॉस B। यानी कि रिलेशन में किसके एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें फ्रॉम A टू B, ठीक है, तो उसमें जो आएगा तो A क्रॉस, यानी कि जो रिलेशन R है उसमें सब जो एलिमेंट्स होंगे वो A क्रॉस B के होंगे,
अभी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक रिलेशन, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया ए क्रॉस बी का, है ना। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4, ये ले लिया, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने पहले वाले में लिया था ए 1,2 और 3,4, ओके। तो फर्स्ट में था 1, ए का ये है और ये 3,4। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, पहले 1 का करेंगे तो 1,3 आ गया और कॉमा 1,4 आ गया। ऐसे ही 2,3 आ गया एंड 2,4, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। 2,4 हो गया। अब हम रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या होगा, सबसेट का ये साइन है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि इसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो यानी कि लेट आर इज इक्वल टू 1,3 और 2,4, दो हमारे हमने सेट ले इसमें से ले लिए एलिमेंट्स, यानी कि एक तो हमारा इसमें से है और एक हमारा ये हो गया। यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे आर के, वो ए क्रॉस बी के अंदर में से इसमें से होंगे। इसमें से देखो ये सारे भी हो सकते हैं या कोई भी एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब सपोज कि अगर आर में हमारे ये दोनों एलिमेंट हैं, तो हम इनको रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम 1 रिलेटेड टू 3, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। ऐसे ही यहां कर सकते हैं 2 रिलेटेड टू 4, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 1, सिर्फ इस एरो, किसी किसी बुक में एरो वो यूज नहीं करेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1R3, सिर्फ एक तरफ भी एरो ले सकते हैं, विदाउट एरो भी ले सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है मीनिंग इससे। एंड 2 रिलेटेड टू 4, ठीक है। इधर फर्स्ट वाला नंबर लिखते हैं, इधर सेकंड वाला, कौन सा, ये जो है यहाँ पे ये कि 1 रिलेटेड टू 3 है और 2 रिलेटेड टू 4 है। समझ आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस कर रखा है, ऐसे एरो करके भी दिखा सकते हैं। अब जैसे ही, क्योंकि मैं हर तरीके से दिखा दूंगी, जैसे भी तुम्हारे कॉलेज में कराएं, फिर एग्जाम में उसी हिसाब से कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि इट्स सेल्फ से रिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट खुद रिलेटेड है, यानी कि अगर ए रिलेटेड टू, गिव मी अ मिनट, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट में ये कॉल के लिए मना कर दूं कि कॉल, जस्ट अ सेकेंड, मैंने वैसे बोल रखा है, पता नहीं इनका क्यों आया है। वेट जस्ट।
क्यों करते हैं शिवांगी? यस मैम। वैसे टुमारो से तो फिर हम सिस्टम पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली के लिए क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लगता है, फिर मैंने कहा वैसे लेट हो गया है। चलो ठीक है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या है कि जिसमें एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड है, लाइक मैम जैसे स्क्रीन कि नहीं दिख रही। नहीं मैम। एक मिनट। अच्छा मैंने चलो ठीक है, मैं भी करती हूँ, रीशेयर कर देती हूँ।